ये मिल गई। और ये और कैसे हो भाई? हाँ यही, लेकिन वो है नहीं तो अठा दिया आगे की, वो अठा मत लगा। ठीक हो? सीट मिल गई आपको? मिल गई ना? कल क्वेश्चन थोड़ी दिए थे, कोई नहीं दिए थे घर के लिए, वो दो तो यहाँ कर ही लिए होंगे शायद। खुद के लिए दिए थे क्या? टॉपिक चल रहा था अपना कोडिंग डिकोडिंग, और उसमें अपन पढ़ रहे थे अक्षर की कोड, संख्या और अक्षर की। वो लड़का तो नहीं आया ना जिसको कल मैंने बाहर भेजा था? वो कहाँ है? नहीं आया ना? ठीक है, अक्षर की कोड, संख्या और अक्षर की कोड, अक्षर। ठीक है, ये पढ़ रहे थे बेटा, है ना अपन? पहला और दूसरा टाइप हमने देख लिया था। तो देखिए, इसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें ध्यान रखना, जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है इसमें। ठीक है, कई कई क्वेश्चन तो इसमें ऐसे आ जाते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि क्या लॉजिक लगा है। ठीक है, क्या लॉजिक लगा है, सोच ही नहीं सकता। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन देखना। जैसे ये क्वेश्चन था, ये कोई पेपर था, कहाँ खो गया भाई? क्वेश्चन था कि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी, नहीं लिखना नहीं है, एक बार देखना बाद में। ये था कि किसी सांकेतिक भाषा में, लिखो तो लिख भी लो। वो मार्कर देना यार, तो है तो कि सर DLOC को यदि किसी सांकेतिक भाषा में DLOC को ECI लिखा जाए तो इसी सांकेतिक भाषा में TOH को क्या लिखा जाएगा? और बेटा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये क्वेश्चन करना था। ऑप्शन था EET, ऑप्शन था EAT, C ऑप्शन था AET और D ऑप्शन था ETA। अब ये ऐसा क्वेश्चन था कि, ठीक है, देखिए यहां ध्यान दें, इसमें ये क्वेश्चन ऐसा है कि यदि इस क्वेश्चन को करोगे ना तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन लास्ट 10 सेकंड में हो जाएगा, और यदि 10 सेकंड क्रॉस कर गया तो फिर ये 10 महीने में भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें लॉजिक कैसा लगा? लॉजिक ऐसा लगा कि अपन सोच ही नहीं सकते। अपन क्या करेंगे कि एक चीज सीखिए कि यार जहां भी अक्षर दिखे तो हम लोग क्या कर लें, नंबर डाल लें। अक्षर दिखे तो क्या कर लें, नंबर डाल लें। ठीक है, अब नंबर डालेंगे, पहले दिमाग में यही आता है कि नंबरिंग करेंगे भाई। अब नंबरिंग करने से तो क्वेश्चन नहीं हो रहा। अब इसमें लॉजिक क्या लगा, देखना कितना खतरनाक लॉजिक है। पहले क्या किया, सी को लिखा, उल्टा लिखा, फिर किसको लिखा, ओ को, फिर किसको लिखा, एल, और फिर किसको लिखा, डी। लास्ट वाले को पहले उल्टा लिखा ना, कोल्ड। इसको भी उल्टा लिखो। देखिए पहले क्या लिखा, आई, फिर क्या लिखा, सी, और फिर क्या लिखा, ई। देखो कुछ समझ में आया? कोल्ड, और कोल्ड को क्या कह रहा है, आइस। एक लॉजिक बैठ गया, कोल्ड ठंडा, आइस बर्फ।
बैठा कि नहीं बैठा? अब बोलो ये क्या है? ये रीजनिंग है साहब, इसमें कुछ भी हो सकता है। खोपड़ी ठीक ठाक काम करती है तो हो जाएगा। यहां आपने देखा उल्टा लिखा, जो काम ऊपर किया एच ओ और टी, हॉट। अब हॉट तो चाय भी होती है, कॉफी भी होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो हमें चाय का ऑप्शन दिखाई दे रहा है टी, तो हम टी ई ए लिखेंगे। लेकिन यहां उल्टा लिख रखा है ना, तो हम लिखेंगे ए ई टी, मतलब पहले टी फिर ई और फिर ए। तो सही जवाब क्या हुआ? ए ई टी। और ए ई टी कहाँ है बेटा? ऑप्शन नंबर सी में। अब बोलो, अब इससे खतरनाक क्वेश्चन क्या आएगा? है कि नहीं? दिमाग लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नंबर डालो, प्लस करते रहो, माइनस करते रहो, गुणा करो, भाग करो, नहीं होगा। तो इसमें इन टॉपिकों में कोई फिक्स नियम नहीं है, फिक्स नहीं है कि भाई अब इसमें क्या रूल लिखा है, आप बताओ क्या नियम है इसमें, आप बताओ। कोई नियम ही नहीं है। नियम ये है कि जितनी प्रैक्टिस करें, बैठ गया तो बैठ गया। तो इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं साहब जिसमें कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं होता, केवल एक ही विधि है और वो विधि है माथापच्ची। कौन सी विधि? जितनी माथापच्ची करे क्वेश्चन सही हो जाए। अब इसमें बता दो क्या, कहाँ कौन सी जगह लिख रखा है ये, कहाँ कौन सी किताब में कैसे भी उल्टा सुल्टा करना है। शर्त ये है, ऊपर जो लॉजिक लगा वही लॉजिक नीचे लग गया। 2 टाइम रिपीटर क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी और एसएससी सीएचएसएल 10+2। ऐसे भी नहीं है कोई मन की मर्जी से मैंने क्वेश्चन बनाया, समझ गए? तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं और हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, खतरनाक क्वेश्चन भी आते हैं, समझ गए? दोनों टाइप के क्वेश्चन। तो इसको नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन लिखें। हटा दो भाई। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही होगा, विदाउट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि विदाउट ऑप्शन तो कोई बच्चा कॉफी कर दे तो गलत थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। हॉट तो कॉफी भी होती है, लेकिन ऑप्शन में केवल देखिए किसके ऑप्शन दे रखे हैं, चाय का ही दे रखा है, ठीक है, अकॉर्डिंग ही ऑप्शन दे रखा है, समझ गए? तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करके बताइएगा। हटा दूं क्या? लिख लिया? देखो क्वेश्चन नंबर पहला, ये तो कर दिए थे ना पढ़ने। क्वेश्चन नंबर शायद मेरे हिसाब से यहां तक 9 तक कर लिए थे बेटा, है ना? चलिए देखो ये क्वेश्चन है, यहां ये 6 है भाई, 16 नहीं है। देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि सर एस ओ यूपी, इसको क्या कह रहे हैं? 16, 21, 15, 19। तो बताइए इसी सांकेतिक भाषा में F1 फन को क्या लिखेंगे? ध्यान रहे, मैं पहले बता रहा हूं आपके रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है। पिछली भर्ती में देखें तो प्रत्येक शिफ्ट में कितने नंबर की रीजनिंग थी? 58 नंबर की रीजनिंग थी, ठीक है, 29 क्वेश्चन। आप कोई भी किसी भी चारों शिफ्ट में कोई सा भी पेपर उठा लेना, तो आपके गुण 58, मतलब 58 से 60 नंबर की रीजनिंग आएगी। वेटेज ज़्यादा है, मान के चलना वेटेज के अनुसार 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछेगा, मिनिमम 2 क्वेश्चन, समझ गए? 2 क्वेश्चन। जहां राजस्थान पुलिस एसआई जैसा पेपर होता है, जहां केवल 10 नंबर की रीजनिंग होती है, 5 क्वेश्चन, वहां भी फिक्स है 1 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आता है। तो आपकी वेटेज ज़्यादा है, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मान के चलना। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों ने नंबर डाला कि सर एस का नंबर कितना है,
ओ का नंबर बेटा, यू का, पी का, ये नंबर याद करवा दिए थे मैंने, देखते ही समझ में आ गया। पहले क्या लिखा भाई, बाद में क्या लिखा है, बाद में क्या लिखा है, फिर क्या लिखा भाई, आंसर। तो देखिए एफ का नंबर 6, यू का 21, एन का 14। तो बोलो बेटा पहले क्या लिखूं, फिर क्या लिखूं, फिर क्या लिखूं, ऊपर नंबर में दे रखा है सिस्टम, तो नीचे भी हम क्या करेंगे, संख्या में ही देंगे। तो आंसर क्या हो गया भाई इसका, 14, 21, 6। 14, 21, 6 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़ा चेंज कर लेना बेटा, ये 16 लिखा गया तो आपके है ना, सीट में शायद 16 ही होगा, चेंज कर लेना है ना। तो शायद ये तो सभी का सही होगा, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, शुरुआत में नॉर्मल क्वेश्चन दिया आपको। ठीक है, सीट तेरे पास नहीं है क्या, दे रहे भाई, इसको एक सीट दे देना, हटा दो भाई। सीट किस किस के पास नहीं है, किस किस के पास सीट नहीं, ऊपर हाथ करो। फौज साहब को दे दे एक फौज साहब को दे दे, एक इस बच्चे को दे दे, इसका ऊपर हाथ कर लेते यार, शर्मा क्यों रहा है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करके बताओ, देखें ये कल करवा दिया था बेटा। लोड को 32 कहें तो एवरी को क्या कहेंगे, कर्मों का योग, कल किया था ना पढ़ने, करवा दिया था ये क्वेश्चन। ये देखो करके बताओ, देखिए मॉनिटर MONITOR को यदि 104 कहा जाए तो बताइएगा लव को क्या कहेंगे। देखिए मैंने कहा कि किसी भी शब्द का कोड यदि संख्या के रूप में हो, संख्या 100 से नीची हो, लगभग हो, तो सबसे पहले कर्मों का योग करेंगे। भाई ऑनलाइन वालों को अभी सीट अपलोड करवाना। सबसे पहले कर्मों का योग तो करके देखें आप, शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन बैठ जाना चाहिए आपका। हो गया ना, सीट को रख लें आप, साइड में रख लें। सीट तो इसलिए दी है कि क्वेश्चन ना लिखना पड़े ना। आप क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूं तो उसी पे ध्यान रखें। आप क्वेश्चन नंबर 20 पे करोगे फिर 21 पे बीच में डिस्टर्ब हो जाओगे। एम का नंबर कितना भाई, 13। ओ का नंबर, एन का, आई का, टी का, ओ का, आर का, बेटा टोटल किया कितना आया, 100। पक्की बात है, तो आंसर कितना आ गया, 100। तो फिर लव का तो निकाल देंगे। एल का नंबर कितना, ओ का, वी का और ई का, टोटल कितना है बेटा, 54। सही है, तो आंसर 54 ऑप्शन में है क्या, तो फिर यही सही है। केवल क्या किया इसमें, कर्मों का योग किया है। अरे क्या किया भाई, कर्मों का योग किया। बोलो किया कि नहीं किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करो, देखिए शायद सभी का सही हुआ होगा ये। बताइए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि सर BAD, बैड नहीं, BAD को क्या कहें, 5, 2, 17। BAD को 5, 2, 17 लिखें तो बताइए मेरे भाई BOY बॉय को क्या लिखेंगे। बेटा देखिए आपने एक बात नोट की, BOY या BAD इसमें कितने अक्षर हैं, 3। सामने संख्याएं भी कितनी हैं, 3। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लें, नंबर डाल लें। क्या कर लें भाई, बी का नंबर कितना बेटा, ए का नंबर, डी का नंबर, समझ गए। पहले सीधा देखें, आपने देखा कि यार 2 और यहां 5 + 3 हो रहा है, फिर यहां 1, यहां 2 + 1, यहां 14, 4 और 13, 17 ना, +13 हो रहा है। तो ये कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, और ऐसा करें तो ऑप्शन में भी नहीं मिल रहा। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब आपकी मैथ तो ठीक ठाक होगी। तो ठीक ठाक है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 5, 2 और 17
ये स्क्वायर नंबर के नजदीकी संख्या है, बोलो है कि नहीं है? देखो इधर कितना है, 2 का स्क्वायर कितना, लेकिन यहां 5 है। 1 का स्क्वायर कितना, लेकिन यहां 4 का स्क्वायर कितना, लेकिन यहां, तो मैं कहूं कि सर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, तो समझ में आ गया ना? बी का नंबर कितना है, ओ का नंबर कितना है, वाई का नंबर कितना है, 2 का स्क्वायर कितना, 4 और 1 15 का स्क्वायर 225 और 1 26, 25 का स्क्वायर प्लस 1 किया तो आंसर कितना आ गया, 5, 226 और 626। और आपको ये बता दूं कि बेटा मैथ होगी ना आपकी, कंप्लीट होगी। स्क्वायर और क्यूब नंबर तो मेरे हिसाब से तो आपके याद होंगे 1 से 30 तक मिनिमम। ये रीजनिंग में भी काम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है? मैथ में तो हो सके हम निकाल लें, लेकिन रीजनिंग में निकालने की नौबत ही नहीं आएगी, रीजनिंग में रटने पड़ेंगे, ठीक है? कारण आप कहोगे सर ऐसा कौन सी क्वेश्चन आ गए भाई, जैसे सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आगे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? ये आ गया, आया कि नहीं आया? हाँ नो डाउट, आप निकाल लोगे आगे 7 का क्यूब, यदि याद नहीं है तो 7 गुणा 7 गुणा 7 कर लोगे, लेकिन वो करोगे कब, जब इनको पहचानोगे। भाई इनको पहचानोगे कि यार ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का, ये 5 का है, सॉरी 125, ये 6 का क्यूब है, तभी तो करोगे, अन्यथा कर दोगे क्या? तो कम से कम पहले, और जरूरी थोड़ी है 1 से हो, 11 से स्टार्ट कर दे। तो ये क्यूब नंबर ये पहचानोगे तभी तो आप 7 का क्यूब निकालने की नौबत आएगी, आएगी कि नहीं? तो यहां ध्यान रखना, ये स्क्वायर और क्यूब नंबर आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है? देखो जैसे जैसे साथ साथ आएंगे मैं बताता रहूंगा, बाकी मैथ में ये चीजें सीख ली होगी। जैसे यहां हमें जरूरत पड़ी 15 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हमें आता है कितना होता है, 25 होता है। तो इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक सारी ट्रिक है, ठीक है? जैसे कहीं भी इकाई का अंक 5 हो, जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम सीखते रहेंगे। इकाई का अंक 5 हो तो अपन थोड़ा डायरेक्ट शॉर्टकट कर सकते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, अब ये क्या बेटा 15 का स्क्वायर, तो एक तो 15 को 15 से गुणा करें, एक इसको थोड़ा छोटा कर लें, 5 का स्क्वायर कितना, 1 से अगली संख्या 2 से गुणा कर दो, 2 एकम, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। जैसे 25 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना बेटा, 5 का तो आता ही हमें, 2 से अगली संख्या 3 दूनी कितना होगा 625। जैसे आ गया 45 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना, 4 से अगली संख्या 4 पंजू 2025। जैसे आ गया मान लो 75 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना, 7 से अगली संख्या 7वां 2 5625। जैसे 105 आ गया, तो भी हमें तो किसका स्क्वायर आता है, केवल 5 का आता है। तो 5 का स्क्वायर कितना, 10 से अगली संख्या, एक तो 105 को 105 से गुणा करोगे, एक 10 को 11 से करे, थोड़ा इजी हो जाएगा, कितना हो गया 111,025। समझ गए? मतलब इकाई का अंक 5 हो तो ऐसे कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है? थोड़ा सा याद रख लेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई, 5, 226, 626, सभी का सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करो, हटा दो इसको, बताओ, देखिए सभी को करने दो, करो बेटा, कर लिया, करने दो, बाकी को भी करने दो। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि सर FOUR, इसको क्या कह रहा है, 7, 17, 24, 22, यही कह रहा है भाई।
अरे कह रहा है कि नहीं कह रहा? तो इसने क्या कहा कि किसका पूछा है? 5 का पूछा है, FIVE इसका पूछा है कि सर बताइए 5 का कोड क्या होगा। इधर देखो 4 में कितने अक्षर हैं, सामने संख्याएं भी कितनी है, इसका मतलब प्रत्येक का प्रत्येक के साथ कोई ना कोई संबंध बैठ सकता है। सबसे पहले नंबर डाला 6, O का कितना, U का कितना, R का कितना, चेक कीजिएगा, देखिए एक बार, देखो देखिए आ गया होगा। ए ऑप्शन किस किस का सही है? टाइम मिलता तो आ जाता है ना। देखो इधर देखें भाई, 6 और 7 कुछ समझ में आ रहा है? +1, 15 और 17 +2, 21 और 24 +3, 18 और 22 +4, राइट। देखिए नंबर डाल दें, एफ का नंबर 6, आई का 9, वी का 22, ई का 5, +6 किया 6 और 1 कितना 7, +2 किया 9 और 2 11, +3 किया 22 और 3 25, +4 किया 5 और 4 9। देखिए बेटा यहां आंसर तो निकालना ही नहीं है, आंसर तो केवल फॉर्मेलिटी बचती है। हमें तो यह देखना है कि FOUR को 7, 17, 24, 22 कैसे कहा, क्या लॉजिक लगा। यदि यह चीज पकड़ में आ गई तो सेम वही तो काम नीचे करना है। मैंने तो यह देखना है ऊपर वाला कि कैसे है, कारण क्या है कि इसको यही कहा। यह चीज पकड़ में आ गई तो सेम वही लॉजिक नीचे लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या भाई? 7, 11, 25, 9, ये आंसर है। जिसका गलत हुआ वो नोट कर लें। बड़ा आगे चला गया तो सीट देने से ये भी नुकसान है ना, सीट देने से ये भी नुकसान है। बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व कर रहे हैं, कई क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व कर रहे हैं, फिर बीच में पीछे कोई ना कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन आपका आंसर आ गया, मान लो कुछ भी x, मेरा आंसर है y, फिर ओ गुरुजी दोबारा समझाओ ना, मार दो x आयो है हैं? इसलिए थोड़ा ध्यान दे लो आप, ठीक है। सीट इसलिए दी है कि आपको लिखना ना पड़े, थोड़ा समय बच जाए आपका, प्लस आपके थोड़ा स्टडी मटेरियल और एक्स्ट्रा हो जाए, है ना। हटा दो बेटा इसको, कोई बोलेगा नहीं। क्वेश्चन है TAP is coded 72611 in the same way GUN gun is coded। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग नंबर डालेंगे। इधर देखो गुड़िया, बोर्ड पे देखो, सबसे पहले क्या डालेंगे? नंबर। अब नंबर डालेंगे तो नंबर टी का नंबर कितना है? ए का नंबर और पी का। देखो बेटा कुछ समझ में आया? यहां 20, यहां 7 माइनस हो रहा है, लेकिन फिर 1 और 26 यहां गड़बड़ है, फिर 16 और 11। लेकिन भाई साहब थोड़ा सा का आपने खोपड़ी लगाई हो, है कि नहीं है? ठीक है। ये ऑनलाइन वाले भी मेरे बेटे ऐसे कमेंट्स करते हैं, इस सफर में एक दौर आया है, अपनी पसंद से नफरत हो गई है। बड़ा तगड़ा शायर है तो, छोरी एक छोरो है वो, नाम भी इसका तो मेरे को तो ऐसा ही अटपटाई लगा। नीचे करना, नाम में भी गड़बड़ लग रही है। क्या नाम? लड़की का है कि लड़की का है? ये नाम है CHHBIL, क्या है ये? छबिल। छबिल क्या है? मेल है फीमेल है? चलो कोई नहीं। एक सफर में एक दौर आया, अपनी पसंद से नफरत हो गई। बेटा अपनी पसंद से तो नफरत उस दिन होगी
जिस दिन बेरोजगारी का थप्पा लगेगा, अभी तो क्या है, अभी तो लंबी लंबी फेंक देते हैं, जाने मन तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, एप्पल दिला दूंगा, एप्पल खाने वाली नहीं है, मोबाइल दिला दूंगा, तेरे को चंडीगढ़ घुमा लाऊंगा, फलाना घुमा लाऊंगा। कहीं घुमा लो, जेब में बाप पैसे डाल के देता है किराए के, जिस दिन खुद कमाएगा ना उस दिन जेब खाली। फिर कहेंगे ना बच्चे, मैं कहता हूं पढ़ लो, रियलिटी बता रहा हूं, सत्य है, मान लो कि हम आपके दौर से गुजरे हैं। इसलिए मैं कहता हूं भाई साहब, समाज इतने, मैं कह रहा हूं कि आपके 94% है, मेरिट होल्डर हूं, कोई मायना नहीं रखती यदि योग्य नहीं बने तो। पड़ोसी मजे लेंगे, और एक नाम आता है, एक शब्द मैं बेझिझक बोलता हूं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, यदि बेरोजगार रह गए, अपन जिंदगी में किसी की और पलक उगाड़ के नहीं देखे, अपना उत्तम चरित्र है, अपन बिल्कुल संस्कारवान, अपने काम से काम, लेकिन गलती से जॉब नहीं लगे तो लोग कहेंगे कि ये तो फर्जी है, बर्बाद है, हकीकत है, ये कहेंगे। और सबसे ज्यादा कहेंगे परिवार वाले, काका ताऊ, रिश्तेदार, और गारंटी आपके नाम से शादी विवाह में कार्ड भी नहीं देंगे। आजकल ये सब कुछ नहीं है, लेकिन ये किसी से कम भी नहीं है। इसके बिना कोई इज्जत ही नहीं करता, कोई नहीं करता। और हमारे पास, आप और मैं एक ही परिवार से हैं, बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से अपन, अपने पास केवल और केवल एक ही काम है, शिक्षा। इसके बिना अपने पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है अपने पास, रियलिटी है, समझिए। शिक्षा लेके आप चाहो वहां तक पहुंच सकते हो, नहीं लोग ज्ञान देंगे। इसलिए कह रहा हूं पढ़ लो, फायदे में रहोगे। अपने पास यही है, शिक्षा है। शिक्षा के बिना अपने पास क्या है बता दो आप। जोखिम ले सकते हैं अपन, बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करते तो यहां क्या करते, सीधी सी बात है साहब। इसलिए पढ़ लो। लोग मतलब मोबाइल नंबर सेव नहीं रखेंगे, मेरे में बीती हुई है, बिल्कुल। हम 5 भाई हैं और 500 में यही बीती हुई है, मेरा किया हुआ है, मेरा। कोई तो लोग तो जयपुर से कोई है आप में से, कोई है 14 नंबर पे, अरमाड़ा साइड में आते हैं 14 नंबर पे, गुप्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी है, आज भी मेरा नाम ले देना, ठीक है। 10वीं क्लास पास करते ही मैं गाड़ी में बता दूं, बोरी भर दो आप, मैं बाहर से गिन के बता दूं। रात को तो करता था वो कुंदी रख के आराम से लोडिंग, गाड़ी पहले ही सेटिंग कर ले, डाला देते हैं गाड़ी वाले, ट्रक वाले, मैंने उस टाइम इतने ही देते थे बेटे, 20-30 रुपये चाय के, निर्भ गाड़ी भरते रात को, ठीक है। और फिर दिन में करता उसकी बिल्टी बनाता। मुनीम कहता कि यार पढ़ा लिखा ठीक ठाक लग रहा है तेरे को, आंकड़े तो आते हैं। फिर उसकी बिल और बिल्टी बनाना तो मैं 11वीं में सीख गया था, ठीक है। बड़े वाले भाई हैं, तीनों खींच के काम करते थे, ठीक है। अब तो ये जेसीपी आ गई, नहीं मेरे बड़े भाई हैं तीनों, हकीकत बता रहा हूँ, भगवान की दया से। छोटे वाला है, उसको थोड़ा डल है वो पढ़ाई में, उसको कुछ नहीं आता जाता है, इतनी 50-52% है, ठीक है। बाकी हम तीनों साइंस से थे, चारों मेरे से 3 बड़े वाले में। वो भरते थे खाद की ट्रॉली पूरी रात, तीनों भाई, चौथा मैं साथ जाता, दर्द दे चारों भाई लग के आधे घंटे में ट्रॉली ठोक देते। आजकल तो बेटे जेसीपी से भरवाते हैं, है कि नहीं है, आजकल तो कोई देता ही नहीं है पैसे। और फिर आराम से सुबह नहा धो के और अपनी वो कॉलेज में चले जाते, हम हमारी स्कूल में चले जाते। कोई नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, रात ने गोबर डाल दिया, सुबह पढ़ लिया। भाई कोई अंबानी से तो है नहीं, और बढ़िया है, बड़े वाला दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गया, उससे छोटे वाला सीपीओ बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर है, उससे छोटे वाला राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, और भगवान की दया से अरमाड़ा थाने में ड्यूटी है, ठीक है। मैं थोड़ा लगा नहीं, मैं यहाँ हूँ। मेरे से छोटे वाला 17 जाट रेजिमेंट में है, मेरे थोड़ा ये हो गया, बालाजी महाराज ने सुन ली, मैं नहीं लगा तुम्हारी लुगाई फर्स्ट एड लागी है ना, 1 लागी दोनों में से, वो पहले 3rd ग्रेड लगे फिर फर्स्ट ग्रेड लगे, तो अब बराबर हो गया, बैलेंस हो गया, है ना। तो लेकिन मैं तो खुद कह रहा हूँ साहब, मेहनत की है, ठीक है। चिमनी से तो नहीं पढ़े, लेकिन फिजिकली मेहनत की है,
बम्पर मेहनत की है, ठीक है। झूठ पाखंड गलत काम नहीं किए, क्योंकि उसकी कमाई नहीं रुकती है, उसका रिजल्ट भविष्य में खराब होता है। 2 नंबर से आदमी पैसा कमा ले, चैन सुख की नींद नहीं आएगी, आगे खत्म हो जाएगा। मेहनत से 5 रुपये कमा लो, मैं कहूँगा उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं है। तो मेहनत करो थोड़ी सी, कुछ नहीं है। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, शायर और शायरियों में मोटिवेशन नहीं है। 2 मिनट लूँगा आपकी, एक चीज़ सुनना, थोड़ी सी, एक ज़िंदगी में एक चीज़ रखना, कभी ज़िंदगी में असफल हो जाओ तो मेरी गारंटी है, स्टाम्प पर लिख लेना, आप भी देवियों ध्यान रखना, ठीक है। आप 5 मिनट एसी बंद हो जाए, 5 मिनट, भाई साहब आप ऐसे करने लगोगे, है कि नहीं है ना। ये लड़कियां यहां तक ये काले काले कपड़े पहन के आती हैं मुंह के, क्यों? धूप ना लग जाए, समझिए ना, 1 मिनट, बुरा लगे लगे कोई नहीं, ठीक है। धूप से एलर्जी होती है, ठीक है, कईयों के हवा से एलर्जी होती है। आप एक चीज सुनना, जो ये पहन के आते हो ना यहां से, ये पैसा जहां से आया है ना, वो माँ बाप है ना 50 डिग्री टेम्परेचर में गंवार की खेती करते हैं, गंवार के हाथ लगाते ही खुजली होती है 50 डिग्री टेम्परेचर में। और आजकल 80 से 90% अपने माता पिता ऐसे हैं जिनकी कुछ ना कुछ एलर्जी होती है, बेचारे ग्लव्स पहनते रहते हैं, पॉलीथीन बांधे रहती है माँ, फिर भी काम करते रहते हैं खेत में, करते कि नहीं कहते। उनका एक ही स्वार्थ है कि बेटी बेटा दुख ना पाए, वो पढ़ ले, और कोई स्वार्थ नहीं है। आप में से एक बच्चा ऐसा खड़ा होकर दिखा दो जो ये कह दे कि देखो मेरे को शायरी शुयरी तो आती नहीं है, कड़वी कहूंगा, बुरी लगे लगे। एक लड़का ऐसे कह दे मैं 1 किलो वेट रखता हूं, हाथ पे रख के दिखा दो ना, 5 घंटे रख दोगे, फेंक दोगे। कभी सोचा आपने जिंदगी में? भाई साहब, चौथे से 5वें महीने गर्भ में जो बच्चा होता है ना, उसका वेट हो जाता है 1.25 किलो के लगभग, होता है कि नहीं होता है। 9वें महीने में जब बच्चा पैदा होता है ना, तब 2.5-3 किलो का स्वस्थ बच्चा होता है। अपन बच्चे ही तो थे, माँ ने गर्भ में 9 महीने रखा था, उसको वजन नहीं लगा। अरे नहीं लगा क्या? आपको कह दे 1 करवट सोना है, नहीं सो सकते पूरी रात, माँ 9 महीने सोती है। 3 से 4 महीने बाद में तो माँ इतना 1 करवट सोती है, कितना कष्ट हुआ होगा उसका। उसका एक ही स्वार्थ था कि मैं करवट ले लूँ, ऐसे सो जाऊँ तो गर्भ में जो बच्चा है उसको डैमेज ना हो जाए, क्षति ना हो जाए बच्चे को। यही तो स्वार्थ होगा। अरे है कि नहीं है? वो क्यों? उनका एक ही स्वार्थ है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, बुढ़ापे में मैं किसी की ओर ना देखूं, मेरा बच्चा सक्सेस हो, समझ रहे हो। और अपन क्या करते हैं, बड़ी शर्म आती है, अपन क्या करते हैं, संडे है आज, चलो मूवी देखने। कभी देखा आपने वो मूवी वाला पैसा आया कहाँ से है? भाई साहब, कभी तो बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी होती नहीं है, कभी जीरा खत्म, कभी नाज खत्म, मुश्किल से 5 बोरी नाज की नहीं होती, और वो फीस घर वाले यहाँ भरते हैं, आप संडे को मूवी देखने जाते हो। शर्म आनी चाहिए अपने को। किसी के फोन में रिचार्ज करवाते हो, जरूरत नहीं है यहां से वहां तक ऑटो करने की, ऑटो करके आ जाते हैं। पता है मेरे को कि मेरे माँ बाप की स्थिति ठीक है, मैं कपड़े धो के प्रेस कर लूं, जरूरी है मेरे को ब्रांडेड कपड़ा पहनने का? पहनना चाहिए, मैं नहीं कह रहा, मूवी देखनी चाहिए, लेकिन समय पे देखनी चाहिए। जब आप योग्य बनो तब देखने के लिए बनिए, मूवी से अच्छी चीजें मिलती है, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन वो समय के ऊपर देखनी चाहिए। समय समय तब होगा जब अपन खुद काबिल बनेंगे, आज समय नहीं है। चले जाते मूवी देखने, सर थक गए। अरे थक गए काहे का थक गए? क्या किया है तूने सप्ताह में थक गए? कभी सोचना गहराई से, आप 1 मिनट सोचना, कभी 5 मिनट सोचना, कभी चिंतन करना। हमेशा शाम को 2 मिनट अपने कैरियर को दिया करो। 2 मिनट आंख बंद करके अपने एकांत जगह बैठो, रूम में, छत पे, कहीं भी, और वो 2 मिनट, केवल 2 मिनट मात्र, और चिंतन करना, थोड़ा सा आंख बंद करके। इतना ही चिंतन करना कि रिवीजन करना कि मैंने 23 घंटे 58 मिनट में, पिछली इस पीरियड में मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया जिससे मेरे माँ बाप की इज्जत को कहीं आँच आए। चिंतन करना।
यदि गलती से हो गया, मेरे से भी हो जाता है, गलत इंसान है, लेकिन गलती से हो गया तो कोशिश करें कि वो वापस जिंदगी में ना दोहराएं, उसमें सुधार करें। कभी जिंदगी में असफल नहीं होगे। गलत काम, आप कहोगे गलत काम बहुत है। यदि आप जोधपुर से, गांव से आ रहे हैं और स्टेशन पे आपकी ट्रेन 10 बजे आ गई, आपकी क्लास 10:15 बजे, आप पैदल आ रहे हैं, गलत काम है, आपको ऑटो में आना चाहिए, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो मिस हो रहा है, समझ रहे हो? वहां ऑटो में आना चाहिए। लेकिन आपका रूम 100 मीटर दूर है कोचिंग से और वहां आप ऑटो में आ रहे हैं, वो गलत है, वहां मिसयूज है। आए तो ऑटो में, किराया दिया है, लेकिन किस समय दिया है वो मायना रखता है। यदि वहां से पैदल आओगे 1 घंटे, क्लास मिस हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, वहां ऑटो करना जरूरी है। लेकिन 100 मीटर दूरी से पैदल आना जरूरी है, क्योंकि वहां माँ बाप के पैसे, मेहनत के पैसे को अपन खराब नहीं कर सकते, समझ रहे हो? अपन कई बार सोच लेते हैं किसने देखा है, कोई लड़का घूम रहा है, कोई लड़की घूम रही है, ध्यान रखना। अपन तो ये सोचते हैं किसने देखा, भगवान देखता है। कोई गलती से कोई गांव वाला देख लिया और जिस दिन माँ बाप अपना बेचारा 5 लोगों के बीच में पंचायत में किसी को कह दिया गया तेरा लड़का गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और वहां यदि कोई, आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, उस टाइम यदि कोई खड़ा होके कह देगा, ए सुन, सरपंच बनने की आवश्यकता नहीं है, बैठ जा, तेरे वाली औलाद को जानता हूं, देख कहां बैठा है, किसके साथ बैठा है, माँ बाप जिंदा जी मर जाएगा, जिंदा जी खत्म हो जाएगा अंदर से। ऐसी औलाद को तो वो ये सोचेगा कि पैदा ना होती तो ही ठीक था। इसलिए हर कदम कदम पे सोच समझ के कदम रखो, समझ रहे हो ना? ये चीजें समझो। नौकरी लगना ही जरूरी नहीं है, नौकरी के साथ साथ सामाजिक इंसान भी बनना है। जिस दिन आपको कोई गांव जाओ और पेरेंट्स आपको ये कहना है कि यार मेरा बेटा 12वीं पास कर लिया, यार बता यार इसको क्या करवाना चाहिए आगे, उस दिन समझ लो आप अच्छे नागरिक हो। मतलब एक संतान जिसको पैदा किया है और वो माँ बाप आपसे गाइड ले रहा है, इसका मतलब आपके कर्म ठीक है। किसी की कोई बातचीत हो रही है और आपको कहे यार पटवारी आना यार 2 मिनट, यार हमारे वाले ये आपस में झगड़ रहे हैं, थोड़ा समझाना, इसका मतलब किसी की समस्या के समाधान के लिए आपको याद किया जा रहा है, आपके कर्म ठीक है, आप अच्छे हो। और ये चीज कहां से मिलेंगी? अब से मिलेंगी, स्कूलिंग लाइफ से। अब से ही कदम कदम पे सोच समझ के कदम रखना है। यदि गलती होगी ना कहीं, जिंदगी में कोई नहीं बुलाएगा, ये तो खुद ही ऐसा है, खुद ही ऐसा है, क्या राय लेंगे इससे? इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान रखो, दूसरे की नजर में ऐसे इंसान बनो। मनुष्य जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिला, इसमें कुछ छाप छोड़ गया। जरूरी नहीं अपन कोई करोड़पति अरबपति बने, लेकिन इतने लायक बनो कि अपने माँ बाप खुश रहें। वो ऐसे देखते हैं और मजा आ गया, ठीक है यार संतान अपनी सही रास्ते जा रही है, समझ रहे हो ना? ये थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। ये शायरी, फिल्मी तर्ज, गाने, इनमें मोटिवेशन होता ना तो मैं भी रट लेता। कुछ नहीं है, सबसे बड़ा मोटिवेट है माँ बाप की तस्वीर 24 घंटे दिमाग में सेट रहनी चाहिए कि कितनी मेहनत कर रहे हैं। इतना कर लो, सफल हो जाओगे। अपने माँ बाप के लिए कर लो बस, समझ रहे हो ना? ध्यान रखो, थोड़ा सा ध्यान रखो। ये मैं कई बार ज्ञान इसलिए देता हूँ कि कई लड़कियों को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। ये मन चाहिए ऐसा, कई बार तो ऐसे सोचते हैं कि भाड़ में जाए, अपना काम पढ़ाना है, क्यों ज्ञान पे ले। लेकिन ये मन चाहिए ऐसा, पता नहीं इस पे आते ही सामने जो चेहरे दिखते हैं ना, वो खुद की बेटी और बेटे से बढ़कर दिखते हैं। रहा नहीं जाता, कंट्रोल करते हैं फिर भी नहीं रहा जाता। कई बार ऐसे सोचते हैं केवल पढ़ाना है अपने को, इनको मोटिवेशन नहीं करना, लेकिन फिर भी नहीं रहा जाता। सामने जैसे इस मंच पे आता है ऐसे दिखता है कि मेरा बेटी और बेटा ही है, छोटा भाई बहन है। ये मंच ही ऐसा है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, समझ रहे हो ना? थोड़ा सा ध्यान दो। 5-6 महीने की तपस्या है, सफल हो जाओगे। मैं गर्व से कहता हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं हूं, कभी नहीं मिली मेरे को, रियल में कभी नहीं मिली, ठीक है, लेकिन पढ़ाई की तो कम से कम मेरे माँ बाप खुश हैं। और मैं साहब फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, आपको बता दूं, जब दाढ़ी मुझ भी नहीं आई थी ढंग से। लेकिन मजाल क्या, 10 साल से तो मैं जोधपुर में पढ़ा रहा हूं।
10 साल से तो मैं, मान लो अब आता और मैं लंबी लंबी फेंकता तो आप भी 10 साल से तो मैं जोधपुर में पढ़ा रहा हूँ, हर एक समाज की कोचिंग पढ़ाया मैंने, ठीक है। पूछ लेना कभी कोई मजाल के आंगुली उठा दे कि इस रास्ते गया था। अब तो खैर बाढ़ उठ गए, उस टाइम तो ठीक ठाक ही थे, लेकिन ना, इतना ही काम रखा, पढ़ाना, बहन बहन, बेटा बेटा, लड़का भाई, जो भी है, यही रिश्ता रखा पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, समझ गए। तो थोड़ा सा अपने आप में सुधार करो, थोड़ा सा, समझ गए। मैं कह रहा हूं कि गलत काम क्या है, हर काम कोई लड़का लड़की से बात करना, कोई इर्द गिर्द देखना, वो गलत नहीं है। मैंने कहा ना गलत क्या काम है, कहां जहां अपन कोई समय का मिसयूज कर रहे हैं वो भी गलत है। ये लड़की है, ये लड़की है, ये भाई है, ये इससे हेल्प ले रहा है कि गुड़िया ये मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा, थोड़ा बताना। 15 मिनट के ब्रेक में बैठे हैं, आपस में क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बहुत सही है, गलत नहीं है ये गलत नहीं है। यदि सोच गलत है तो गलत है, समझ रहे हो। एक जगह बैठ रहे भाई बहन की तरह, आधी घंटे बैठे क्वेश्चन ऊपर डिस्कस की, करना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि करना चाहिए, फायदा मिल रहा है। सकारात्मक दिमाग के साथ बैठे हैं, क्या क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। एक साथ लड़का लड़की बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, कोई डिबेट कर रहे हैं, क्वेश्चनों के ऊपर तर्क वितर्क कर रहे हैं कि क्या राजस्थान गवर्नमेंट को वृद्ध पेंशन व्यवस्था लागू करनी चाहिए। आधी घंटे चाय पी रहे हैं, क्वेश्चन आ गया, चर्चा कर रहे हैं, क्या प्रोफेशनल कोर्स में मेरिट बेस पे प्रवेश देना चाहिए या किसी विशेष आरक्षण की पद्धति पे प्रवेश देना चाहिए, या आरक्षण सिस्टम को बंद करके केवल मेरिट बेस पे एडमिशन देना चाहिए। इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, नॉलेज है, चर्चा कर रहे हैं, करनी चाहिए, इससे नॉलेज बढ़ेगा, है कि नहीं है। गलत काम नहीं है, बैठना चाहिए, करना चाहिए। तो ये सही और गलत में परख करके करना सीखो और सही रास्ते पे चलो, कभी असफल नहीं होगे, समझ गए ना। ये थोड़ा ध्यान रखो यार, आप थोड़ा सा ध्यान रखो। बड़ा दुख होता है क्योंकि आपकी जो कंडीशन है सेम मेरी है, सेम है, ठीक है, सेम कंडीशन है। इसलिए मेरे को वास्तविक स्थिति का पता है, फीस कहाँ से लेके आता माँ बाप। यहाँ जो हीरोपंथी करते हैं ना, उनके माँ बाप बेचारे किस स्थिति में है सारा पता है हमें, क्योंकि हम भी वहीं से हैं। मेरा बाप कोई अंबानी की तरह होता तो मेरे को मालूम नहीं चलता। इसलिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ, माँ बाप की ओर ध्यान देते हुए थोड़ा सा मेहनत करें, सफल हो जाओगे। तो देखिए, जी का गलत तो नहीं कहा, थोड़ा सा बुरा तो लगा होगा हैं कि यार मास्टर ज़्यादा पेल रहा है, ज्ञान होता है इस उम्र में, जाने के बाद में कहेंगे कई देखें यहाँ आज लाइक बन गए तो ज्ञान दे रहे हैं, कई के दिमाग में आता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा यदि लगे तो उस चीज़ को हटाओ आप थोड़ा सा। 7 यहाँ कितना बेटा 21 और यहाँ कितना है, हमने यहाँ देखा कि यार 20 और 7 27 और 1 और 26 27 और 16 और 11। एक नोट डलवाया था मैंने कि जहां भी किन्हीं 2 अंकों का योग यदि 27 है, ठीक है, तो वहां क्या होता है, क्या होता है, विलोम जोड़े। याद आई, मैंने नोट डलवाया था कि विलोम जोड़ों के कर्मों का योग कितना होता है 27। शायद भाई ने हटा दिया उसने ना, विलोम जोड़ों के कर्मों का योग कितना होता है। तो ध्यान रखना बेटा, रीजनिंग में कहीं भी आपको किन्हीं 2 अंकों का टोटल क्या दिखे 27, तो समझ लेना कि वो अपोजिट पेयर हैं। देखिए टी का अपोजिट, वो लड़का और लड़की कहां घूम रहे थे, जीटी रोड पे। A2Z, उस भाई को सजा किसकी हुई थी, काले पानी की। तो जी का जीटी रोड, प्यार कैसा था, फुल यूजफुल, अंत में क्या बन गया था, मिनक। टी का नंबर कितना 20, एफ का नंबर, एम का नंबर, इसका आंसर क्या होगा 20 से 13। अब ध्यान रखना, नन ऑफ दीज। अब ध्यान रहे, कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, सर 20 से 13 नहीं है तो 13 से 20 कर दो। नहीं, 13 से 20 और 20 से 13 में फर्क है। 13 से 20 तब करते जब वहां लिखा होता 11 26 7, तब 13 26 20 होता। तो ध्यान रखना 13 से 20, तो यहां आंसर होगा 20 से 13, ना कि 13 से 20। समझ गए। तो ये किस पर आधारित है, विलोम जोड़े पर। किस पर आधारित है भाई,
विलोम जोड़े पर आधारित है, ध्यान रखना, ये नोट कर लो और अगला क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। हटा दो इसको, ये क्वेश्चन करो। देखिए अभी मैं करने दो, सबको करने दो। बताओ, देखिए जल्दी बताओ भाई, समझ में आया कुछ? देखो बेटा, ए का नंबर कितना, पी का, पी का, एल का, ई का, कुछ समझ में आया? देखो सीधा तो नहीं बैठ रहा, 1 और 22 23 होते हैं, -21 सॉरी +21 16 15 -1 16 11 -5, लॉजिक नहीं बैठ रहा। अब सीधा नहीं बैठ रहा तो हम कोशिश कर लें क्या, उल्टा। उल्टा मतलब लास्ट से। देखो 5 और 22 कितना, अरे कितना भाई, 12 और 15 27, समझ गए कि नहीं? दो संख्याओं का टोटल यदि क्या है 27, तो 100% वो क्या होंगे, विलोम जोड़े। देखिए मैं यहां लिखूं कि सर ई का अपोजिट क्या होगा, वी 22 में, एल का अपोजिट लव O15, पी का अपोजिट काला पानी, पी का अपोजिट काला पानी, और ए का अपोजिट जेड। तो देखो ई का अपोजिट क्या है भाई, वी, बोलो है कि नहीं है? जी का अपोजिट जीटी रोड, एन का अपोजिट मिनक, A2 जेड, आर का इंडियन रेलवे, ओ का लव। तो भाई आंसर हो गया V 22 नंबर, T 20 नंबर, M 13 नंबर, Z 26, I 9, L 12, ये आंसर। बोलो आया कि नहीं है? ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, यदि किसी बच्चे के विलोम जोड़े याद नहीं हैं तो भी कर लेना, आज भी फायदा है। मैंने पहली क्लास में बताया था, दूसरी में, पहली क्लास में जो आपको वीडियो फर्स्ट क्लास दिखे ना अपना, उसी में देख लेना। तो शायद ये सभी का सही होगा। ये बताओ, देख इसमें मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ध्यान दो, ध्यान दो, इधर देखो। मैं लिख रहा हूं कि सर FEW फ्यू को क्या कहें, 37, MORE मोर को कहें 55। मैंने आंसर बता दिया, इसका आंसर कितना है, 55 है, ठीक है। लेकिन मैं क्वेश्चन को और बढ़ा रहा हूं, मैं पूछूंगा GIRLS गर्ल्स का पूछ रहा हूं। आप कहोगे सर ऑप्शन, ऑप्शन जो आपके सामने वो ऑप्शन है, ठीक है। गर्ल्स का कोड बताओ, करो देखें भाई। फ्यू को क्या कह रहा है, 37 कह रहा है। फ्यू को क्या कह रहा है, 37। किसी भी शब्द का कोड यदि संख्या के रूप में हो, संख्या 100 से नीचे हो, तो सबसे पहले तो क्या करें बेटा, कर्मों का योग करें। यदि नहीं हो रहा है तो विलोम जोड़ूंगा, कर्मों का योग करें। एक बार करके तो देखो। बी पक्का? देखो सबसे पहले आपने नंबरिंग डाली होगी। देखो बेटा इधर बोर्ड पे देखो सभी, बोलो एफ का नंबर कितना, ई का नंबर, डब्लू का 23 और 5 28 और 6 कितना, 34। अरे भाई यहां कुछ है क्या, 37। 34 और 37 बहुत ज्यादा गैप तो नहीं है, कितना गैप है, ये लो भाई। तो यहां कितना है भाई, 13। ओ का, आर का, ई का, इनका टोटल करो, कितना है बेटा, 51। अब देखो यहां +3 करेंगे तो 54 आएगा, तो प्लस कितना कर दूं, देखो भाई यहां कर्मों का योग करके +3 किया, यहां +4, तो अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यहां कितना करना पड़ेगा, 5। तो जी का नंबर कितना, आई का, आर का,
एल का, एस का, टोटल किया कितना आया? 65 आया। अब देखो यहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मैं बार बार कह रहा हूं, आप क्वेश्चन के अनुसार करना पड़ेगा। कर्मों का योग करके प्लस कितना किया, फिर प्लस कितना किया, तो अब आगे प्लस कितना करोगे बेटा? 5 करोगे। तो 65 और 5 कितना? कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि सर इस 3 का और फ्यू का देखो, फ्यू में कितने अक्षर हैं, इसलिए हमने लिखा +3, मतलब अक्षरों की संख्या। तो बेटा फिर नीचे देखो, MORE में कितने अक्षर हैं, तो फिर GIRLS में कितने अक्षर हैं, तो बात वही है। आंसर कितना आया? 70। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किस किस का गलत हुआ भाई? किसी का गलत नहीं हुआ? 1-2 का तो आ रहा है ना? टाइम होता तो सर आ जाता। चलो तो अगला क्वेश्चन करके बताओ। देखिए इसको नोट कर लो, सीट में मैंने मोर तक लिखा है, आप और बढ़ा लो थोड़ा, क्वेश्चन को गर्ल्स तक लिख लो। एक क्वेश्चन पूछ लो आपसे, कौन बताएगा आंसर? कोडिंग डिकोडिंग का ही पूछूंगा, कॉन्फिडेंस रखो। हैं? आप नहीं बताओगी कोई सी भी? हैं? बताओगी? चलो हटा दो भाई इसको। ये बताओ, कोई बोलेगा नहीं? कोई मत बोलना, जब तक आपका समय नहीं हो तब तक बोलना। समय कितना दूं भाई? 40 सेकंड। अरे 40 में तो नहीं कर पाओगे यार। हो गया वो तो अलग बात है, हो गया इसका मतलब पहले कर लिया बेटा तूने। एक जगह क्यों नहीं रुक रहे? हो गया भाई। ए ऑप्शन के पक्ष में कौन कौन है? ए और बी के। अभी समय आपके पास 10 सेकंड का। और मैंने कहा कि किसी भी शब्द का कोड संख्या के रूप में, उस संख्या 100 से नीचे कर्मों का योग तो करके देखो एक बार। आप कर्मों का योग करोगे 100% कुछ न कुछ पकड़ में आएगा। देखिए भाई इधर देखिएगा एक बार बोर्ड पे। अरे भाई FOUR 4 को क्या करा बॉस? 5 को क्या कर रहे हैं? 21। तो बताइए मेरे भाई 6 को क्या कहेंगे? सबसे पहले नंबरिंग डाली अपनी। F का नंबर 6, O का 15, U का 21, R का 18। 15 और 6 21, 21 और 21 42 और 18 कितना? भगवान ने थोड़ी तो खोपड़ी दी होगी, है कि नहीं है? यहां क्या है? 60, ऊपर क्या है? 30। नीचे और चेक करो एक बार। F का नंबर 6, I का 9, V का 22, E का 5, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 22 कितना? 42। अब समझ में आया बेटा? अब तो आ जाना चाहिए था। अब आंखें खोलो थोड़ी थोड़ी। यहां 60, यहां 30, यहां 42, यहां 21, मतलब क्या किया है? आधा किया है। क्या किया भाई? आधा किया। यहां -30 करते तो यहां नहीं होता 30। तो आ गया क्वेश्चन। तो एस का नंबर कितना है? आई का, एक्स का, टोटल किया कितना है भाई? अरे 52 है क्या? तो डिवाइड बाई कितना आ गया भाई? तो आंसर 26 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में भी होना चाहिए, ध्यान रखना। तो सही जवाब क्या होगा? 26। ये आंसर सही था भाई। बोलो था कि नहीं था? सही बताना ईमानदारी से, किस किस का गलत है? क्यों, कहां क्या गड़बड़ की है? किया ही नहीं, कर रहा था, आने वाला था ना।
चलो लड़कियों में किसी का गलत नहीं हुआ? चलो तो अगला क्वेश्चन करके बताओ। फिर अभी तो आप कह रही थी, मैं बोला कौन बताएगी, तो ऊपर हाथ ही नहीं कर रही थी। इसका मतलब कॉन्फिडेंस में गड़बड़ है ना, कि सर होगा कि नहीं होगा। ये बताओ, देखे हो साहब, ये तो पुलिस आर्मी के संबंधित है, तो आपसे पूछ लूं, हैं? फौज पुलिस का टीचर भी है। चलो तो ये आपका टाइम स्टार्ट हो गया, बताओ देखे। जिसका आंसर आ जाए ए ऑप्शन 1 अंगुली, बी 2, सी 3 और डी 4। ओके, पूछूंगा मैं कैसे आया, ध्यान रखना। फिर आप कह दो कि सर आया तो है लेकिन ये नहीं पता कैसे आया। आ गया? ओके। संख्या 100 के लगभग है। कर्मों का योग तो करो। कर्मों का योग करने के बाद में आंखें खोलो। भगवान ने मोटी मोटी आंखें दी आपको, है कि नहीं? आंसर आ जाएगा। सात सेकंड बची हैं भाई। टाइम हो गया भाई आपका। आप तो 40 सेकंड मांग रहे थे, मैं 1 मिनट दिए, फिर भी गड़बड़ है। इधर देखो, 53 किस किस का है? 53। आप खड़े हो मैडम, कैसे है जरा बताना हमें। योग किया, योग कर दिया, ठीक है, मान लिया मैं। सही कह रही है ये कह रही है कि सर इनमें नंबर डाले, टोटल किया, फिर जितने अक्षर वो माइनस किए। बिल्कुल सही है आपका जवाब। देखिए इधर, अरे POLIC, इसको क्या कह रहा है भाई? 54 कह रहा है भाई। तो देखो बेटा, एक बार बोर्ड पे देखो भाई, बोर्ड पे देखना सभी। P का नंबर कितना? O का, L का, I का, C का, E का, सबका टोटल करो बॉस। कितना आया? 60 आया। अब अपने देखा कि यार 60 और यहां 54, तो चलो सर -6 करके देखते हैं भाई। पहले तो यही दिमाग में आएगा। अब आगे देखो, चेक करना पड़ेगा आगे। ARMY, आर्मी, नंबर डालिएगा बेटा। ए का नंबर 1 है भाई, आर का नंबर, एम का नंबर, वाई का नंबर, टोटल करो बेटा। कितना गया? 5 3 8 8 16, 16 और 1 17, 2 3 4 4 और 1 57 आ गया। यहां कितना किया? -4 किया, कितना आ गया? 53। बिल्कुल सही है, 53 ही है, ये भी ठीक है। तो अब लॉजिक तो समझ में आया है। देखो सुनना, अब दिमाग में एक चीज आती है कि सर टीचर, TEACHER, सबसे पहले नंबर डालें। टी का नंबर कितना? ई का नंबर, ए का, सी का, एच का, ई का, आर का, टोटल करो, टोटल करो, कितना आ गया? 60। देखिए बेटा ध्यान से सुनना, यहां सबसे पहले तो खोपड़ी में एक चीज सेट हुई कि सर माइनस क्या किया? 6, माइनस किया 4, तो माइनस कितना? 2, 6 4 2, यही आया। अब -2 किया तो आंसर कितना आ गया? लॉजिक भी सही सेट हो रहा है भाई। कर्मों का योग करके -6 किया, फिर -4 -2, लॉजिक तो लगा है। लेकिन फिर जो ही ऑप्शन की तरफ देखे तो 58 कहीं है ही नहीं। तो 58 नहीं है, इसका मतलब बात तो ये ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए छोड़ दिया इसको। लेकिन कुछ हद तक ये क्वेश्चन क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप इस 6 का और इस पुलिस का कोई ना कोई रिलेशन देखो, थोड़ा लगाओ, देखिए दिमाग। आपने गौर से देखा कि यार POLIC, एक एक बोल के देखो कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, कितने अक्षर हैं? तो 1 2 3 4 5 6 और
माइनस क्या किया, कितना आ गया, क्या ऑप्शन में 53 है, आंसर कितना आएगा बेटा 53। दिमाग में आया कि सर 58 नहीं देगा, दोनों चीजें ऑप्शन में एक साथ नहीं होंगी, तो मैं कह सकता हूं ये 6 क्या है, अक्षरों की संख्या है। थोड़ा लिख लें ताकि याद रह जाएगा। ये किस किस का सही है भाई ये? और ऐसा आदमी कि सर आने वाला था, पटरी पे ठीक ठाक था, और ऐसा भी कोई है कि सर चाहे 2 घंटे और दे दो तो भी नहीं आता, नहीं आता, क्यों? नंबर डाला आपने, नंबर डालने के बाद में तो समझ में आ गया, टोटल कर लिया था। अगला क्वेश्चन, अब तो आंसर आ गया ना, हटा दो भाई, अगला क्वेश्चन करके बताओ। देखिए यदि ये क्वेश्चन कर दोगे ना तो आप इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान रखना ये 0 नहीं है भाई, सामने अक्षर है 4 में, बिफोर में, तो ये O है, O को क्या कह रहा है भाई 12, अरे क्या कह रहा है भाई, और फिर ये क्या है FOR, 4 को क्या कह रहा है भाई 42। तो फिर श्रीमान जी बताइए किसका पूछा है, BEFORE का पूछा है, ठीक है भाई, बताइए। देखिए बताओ, शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है, क्वेश्चन यही पकड़ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ पकड़ो पकड़ो, देखिए खोपड़ी लगाओ। ये झंडे किसके हैं ये? वैसे ही क्या, लगाओ, देखिए दिमाग, देखो बेटा एक बार इधर देखो भाई, O का नंबर कितना 15, O का दिमाग में है कि सर माइनस क्या कर दूं 3, थोड़ी माथापच्ची तो करनी पड़ेगी। F का नंबर कितना 6, O का 15, R का 18, 15 6 21, 21 और 18 39। दिमाग में है कि प्लस कितना कर दूं कि सर टोटल करके -3, टोटल करके +3, तो टोटल करके -3, लेकिन ऐसा करने से ऑप्शन में है ही नहीं। बोलो है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये तो सोचने का कॉलम ही खत्म हो गया। फिर हमने देखा कि यार ऐसे नहीं हो रहा, तो O का नंबर कितना 15। मैंने बार बार कहा है कि 15, और फिर आपने देखा 12, तो 15 और 12 कितना, अरे 15 और 12 कितना 27, 15 और 12 कितना। और मैंने कहा कि रीजनिंग में ध्यान रहे, कहीं भी 2 अंकों का योग यदि 27 मिलता है तो ये खोपड़े में सेट कर लो कि 100% वो विलोम जोड़े हैं। क्या भाई? विलोम जोड़े। समझ में आया? ए भाई देखो ना, ठीक है। अब यहां आपने देखा कि सर O का अपोजिट उस लड़के और लड़की को क्या हुआ था, लव, और L का नंबर कितना है बॉस 12 है। पकड़ में आ गया क्वेश्चन? बोलो आया कि नहीं आया? अरे काम सीधे तरीके से नहीं हो तो उल्टा तरीका अपनाते, उल्टे का मतलब विलोम जोड़े। तो बोलो प्यार कैसा था, फुल यूजफुल। ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। विलोम जोड़े किस किस के याद नहीं है? विलोम जोड़े किस किस के याद नहीं? ऊपर हाथ करो। आज ही याद करना आप, ठीक है? आज ही याद करोगे, समझ गए? करोगे ना? पहला वीडियो देखना, फर्स्ट वीडियो अपना क्लास स्टार्ट की थी ना उस दिन का, उसमें पढ़ा है, ठीक है? O का अपोजिट क्या होगा? L, R का अपोजिट I, ठीक है? U का नंबर कितना? L का नंबर, I का 12 और 9, 21 और 21
बैठ गया मामला? बोलो बैठा कि नहीं बैठा? तो लड़के ने लड़के की तरफ क्या किया था? बाय बाय। ई का अपोजिट, एफ का अपोजिट, ओ का अपोजिट, आर का अपोजिट, ई का अपोजिट, राइट। देखो वाई कितने नंबर पे है, वी कितने पे, यू कितने पे, एल कितने पे, आई कितने पे, वी कितने पे? टोटल करो बेटा, टोटल करो, कितना आया? 111, 101, 101। मैं जोड़ ही लेता हूं, रुको। 2 और 9 11, 11 और 2 14, 1 15, 15 और 2 17, 17 और 5 1 मिनट, 9 और 2 11, 2 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 111 आएगा ढोलू। तो आंसर क्या होगा? 111 आएगा। गड़बड़ कर रहा है बेटा तो, इसका मतलब जल्दबाजी कर रहा है ना। तो आंसर क्या है भाई? 111, ये सही होगा, है कि नहीं है? ओ और 15वीं पकड़ में आ रहा था, 12 में ओ और 12वीं क्वेश्चन पकड़ में आ रहा था, यदि आपने थोड़ी सी खोपड़ी लगाई हो तो, ठीक है। हाँ शुरुआत में तो लगा कि -3 कर दें, +3 कर दें, फिर नीचे किया तो ऑप्शन में नहीं था, फिर नीचे तो फिर नहीं था, तो फिर अभी नजर जाना चाहिए थी कि यार ओ 15 और 12 17, 15 और 12 17, और कहीं सॉरी 27, कि नहीं, दो टोटल, दो संख्याओं का टोटल यदि 27 है तो 100% वो अपोजिट पेयर होंगे। समझ गए? नोट कीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे चलूं। कोचिंग 6 घंटे लगती है, 6 घंटे लगती है ना, 7 से 7। कोचिंग के अलावा 8 घंटे कौन पढ़ता है? कोचिंग से एक्स्ट्रा 8 घंटे। ऊपर हाथ करो। क्या सरमणि कोई नजर नहीं लगती है? कहीं बताते नहीं है, नहीं नहीं उर्जी बताऊं को नहीं, मेरे तो नजर लग जाए हैं। 8 घंटे या 8 से ज्यादा कौन पढ़ता है? पढ़ता है कितने घंटे? लाइब्रेरी जाता है 3 बजे और 12 बजे आता है नॉन स्टॉप, सही है ना? हाँ थोड़ा बहुत तो सही है टाइम। 12 बजे तो पढ़ते ही फिर नींद आती है ना। सुबह कितने बजे उठता है? थोड़ा लेट ही उठता है, 4:30 5 उठ जाता है। अरे वेरी गुड। कौन रोकेगा इसको? कौन रोकेगा? कोई का माई का लाल नहीं रोक सकता, जो बच्चा मेहनत करेगा उसको। और ऐसा आदमी कौन है जो 6 घंटे के लगभग पढ़ता है कोचिंग के अलावा? ये शामिल मत कर देना 5:30 या आधी घंटे और पढ़ते हैं कोचिंग के अलावा, 6 के लगभग, कोचिंग के अलावा 4 घंटे के लगभग, 2 घंटे। और ऐसा भी है कि सर कसम खाते हैं जितना ही यहां पढ़ लिया वो पढ़ लिया, बाकी बुक भी नहीं उठाते हैं। कौन है? कम से कम आप 6 घंटे पढ़ा करो, 6 से 8 घंटे कम से कम कोचिंग के अलावा। 8 और से 14 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। क्या करते हो फिर? नेक्स्ट देखो बेटा, यहां मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान रखियो। ये आप भी कर लो अपनी सीट में। ये जो यू है ना, यू, ध्यान रखना, यहां मीनिंगफुल वर्ड हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं आपको। यहां ये जो है ना, ये STADY है। ये क्या है? STADY है बच्चा। इसको मैं उठा के ए को यहां टिका देता हूं, ये लो। LOVE, love is coded 54. In the same way, STADY is coded 66. In the same way, master is coded. कल करवाया भी था ना ऐसा क्वेश्चन, याद आया कुछ? फिर भी गलती करेंगे, मेरे को पता है।
ईमानदारी से बताइए, कल करवा दिया था ये क्वेश्चन, सच बताना 76 किस किस का है? 76 बी ऑप्शन। 86 करेगा क्या? ये तो कल करवाया था मैंने क्वेश्चन। हाँ बेटा, कल सोल्व करवा चुका मैंने। इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्या बीच में क्या डाल दिया? STAD। देखो ऐसे क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करते हैं। इधर देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन कैसे गलती करवाते हैं पता है? हम लोग क्या करते हैं, L का नंबर 12 और O का नंबर 15, V का 22 और E का 5, टोटल किया कितना आया? ओह टिका दो हैं, आपने किया, ये भाड़ में गया। क्यों टाइम पास करें? कई ज्यादा होशियार होते हैं ना, जिसको कहते हैं चटक, ठीक है, चटक समझो, डेढ़ होशियार कि STADY भाड़ में गई, डायरेक्ट मास्टर का टिका देंगे। M का नंबर 13, A का 1, S का 19, T का 20, 5 और 18, 19 और 1 20 और 20 40, 40 और 18 58, 58 और 5 63, 63 और 3 66 और 1 10 76। और ये गुरु ये रहा, टिका दो। यहां तो मैंने गलती से बी ऑप्शन में दिया है, जो पेपर सेटर होता है वो ए ऑप्शन ही देगा। ऐसे तो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम हॉल में 90% बनाते हैं। एग्जाम हॉल में सबका सिलेक्शन होता है, पेपर दे के बाहर निकलते हैं। गड़बड़ तो जब घर तक पहुंचते हैं, आंसर की मिलाते तब होती है। और ये ऐसे क्वेश्चन है, ये तो जब रिजल्ट आता है तभी मालूम चलता है। ओ गुरुजी मैं तो ये बीच लान तो छोड़ ही दिया। अरे डोलू, एक बात होता है, इसका कर्मों का योग हुआ, इसका हुआ, तो तरीका ये कहता है इसका भी होना चाहिए। अब इसका करके देख, S 19, T 20, A 1, D 4 और Y 25। देख 19 और 1 20 और 20 40 और 25 कितना हो गया? 65, 65 और 4 ये तो 69 हो रहा है। अब ये घर की खेती तो है नहीं कि इसमें टोटल कर दो, इसमें कर दो, और इसमें -3 कर दो, ऐसे तो होगा नहीं भाई। तो हमने देखा कि यार यहां सीधा सीधा नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है? उल्टा करके देखो। और बेटा ये लव है ना, लव, ये अच्छे अच्छों की जिंदगी खराब कर देता है। यहां तो क्वेश्चन ही खराब किया है, लव के चक्कर में क्वेश्चन गलत हुआ है। अब अंदाजा लगा लो, ये क्वेश्चन ही खराब किया है, ये अच्छे अच्छों की पटरी खराब कर देता है, हैं? कहीं नहीं है। लव, लव किताब से भी है, लव माँ बाप से भी है, लव पटवारी भर्ती से भी है। लव हमें जिससे लगाव होता है उसे लव कहते हैं, लेकिन वो लव, उसमें ऐसा कई कई लड़के नहीं देखते। अरे क्वेश्चन बता, मूड खराब मत करो। ये ऐसी कैंसर रूपी बीमारी है। कई तो आवाज सुन गई, जिस ग्राहक से आप संपर्क करना चाहते हैं वो किसी अन्य कॉल पर व्यस्त है भाई साहब। और आजकल ये व्हाट्सएप चल रहे हैं, इस पे टाइपिंग दिख गई, फिर 3 दिन खराब है ना, फिर कहेंगे तू स्क्रीनशॉट भेज, क्या कहा है, फिर जिंदगी खराब। तो देखिए यहां गड़बड़ कर दी इसने, लव ने। बोलो एल का अपोजिट क्या होगा? ओ का, वी का, ई का। ओ का नंबर कितना है? एल का, ई का, वी का। तो टोटल किया बेटा कितना आया? देखो इस लव में एक अच्छी चीज ये थी कि इसमें सीधे क्रम देखो चाहे अपोजिट देखो, इसलिए ये गलती करवा रहा था। बोले लड़का और लड़की गाने किसके सुन रहे थे? ए भाई किसके सुन रहे थे? हनी सिंह के। हंसता है बेटा, कहां घूम रहे थे? GT रोड पे। A2 D का दिलवाला, उसने क्या किया था भाई लड़की की तरफ? बाय बाय। H का नंबर 8, G का 7, 26, 23 और 2, 23 और 2 25, 8 और 7 15, 25 और 15 40, 40 और 26 66। बोलो बेटा क्वेश्चन बैठा कि नहीं बैठा? बोलिए M का अपोजिट क्या होगा? A2 गाने किसके थे? कहां घूम रहे थे? E का, R का, N का नंबर कितना? Z का, H का, G का,
विनीता आई, टोटल किया कितना आया 80। कल किया था मैंने ये, लेकिन थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को आज STATY और बांट दिया इसके बीच में। तो आंसर क्या होगा भाई, ए ऑप्शन। बोलो होगा कि नहीं होगा, ऐसे करना था। लेकिन करेगा कौन, जिसके विलोम जोड़े याद है। विलोम जोड़े याद नहीं है, नहीं कर पाओगे, समझ गए। विलोम जोड़े याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, कल लिखवा दिया था, देखो आप कॉपी में लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि सर SUN सन इज कोडेड 9 इन द सेम वे DEW इज कोडेड, ऑप्शन नंबर ए 5, 11, 104 और 41। 5 पक्का लॉक कर दूं, बाकी को भी करने दो। जेम्स बता देखे, जेम्स ही है ना, क्या आया आंसर, आ रहा है। और अपना वो था ना भाई, ना ना टीटू, बहुत सीधा लड़का है टीटू, सीधा सज्जन लड़का है। दिखता तो सज्जन ही है, अंदर से खतरनाक हो उसका पता नहीं। चलो देखो भाई, अरे भाई टोटल कर लूं क्या, एस का नंबर कितना, यू का, एन का, भाई टोटल किया कितना आया 54। देखो बेटा सुनो, -45 कर दो, एक ही बात है, कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर नीचे भी करना पड़ेगा। डी का नंबर कितना, ई का, डब्ल्यू का 23 और 5 28 और 4 कितना 32। देखो अब इसमें कैसे ना कैसे करके 54 से 9 लेके आना। कई बच्चे कहेंगे सर -45 कर दो, बिल्कुल कर दो भाई साहब, लेकिन नीचे भी करो, होगा क्या, नहीं होगा। तो फिर यहां खोपड़ी लगाओ, खोपड़ी लगाओ। देखे भगवान ने मोटी मोटी आंखें दी हैं आपको देखने के लिए। देखो देखे 5 और 4 से 9 लेके आना है, किससे लेके आना है, 5 और 4 से। आ गया ना, अरे 5 और 4 कितना, तो 9 बोलो है कि नहीं है, तो 3 और 2 कितना, तो आंसर कितना है बेटा, यही तो आंसर है। ऐसे करना था, बोलो करना था कि नहीं। मतलब आगे तक पूछ तो गए थे, टोटल तो कर लिया था ना, बाद में नहीं बैठा खोपड़ी में। साहब ध्यान रखें, एक टॉपिक और आएगी आपके, मिसिंग नंबर और सीरीज, मिसिंग नंबर और सीरीज, वो टॉपिक एक ये कोडिंग डिकोडिंग, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, इनमें कोई नियम नहीं है। मिसिंग नंबर तो ऐसा टॉपिक है, 100 क्वेश्चन करेंगे, 100 के 100 क्वेश्चन 100 टाइप, ठीक है, कोई नियम नहीं है, ठीक है, असली रीजनिंग ये है। बाकी हर सब्जेक्ट में अपन रट सकते हैं, बेसिक फंडे याद कर सकते हैं, यहां नहीं है। अब आप कहोगे सर ये कैसे मालूम चले कि 5 और 4 को ही प्लस करना है, ये खोपड़ी लगानी है, ये खोपड़ी का खेल है, आपकी मशीनरी कितना काम करती है। चलिए नेक्स्ट, ये तो बता सकते हैं 13 पक्का लॉक कर दूं। ये क्या कर रहा है, MOON is coded 12 in the same way NOON is coded, सेम ही है ना। बैठ की व्यवस्था देखो, अरे M का नंबर कितना, O का कितना, O का, N का, टोटल किया कितना है बालक, ए बालक 57 आया। M 14, O 15, O 15 और N 14, टोटल किया कितना है बेटा 58। भगवान ने मोटी मोटी आंखें दी हैं, खोलिए और देखिए 57, 5, 7 से 12, लगाइए दिमाग, अरे लगाइए भाई, अरे क्या होगा, अरे 7 और 5 कितना 12, बोलो है कि नहीं है, अरे 7 और 5 कितना, क्या विचार है इसका भाई, 7 और 5 कितना 12,
तो 8 और 5 कितना बेटा? वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, वही था ना। आंसर होगा ए ऑप्शन। ऐसे करना था, बोलो करना था कि नहीं? सेम वही क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन पूछ लो आपसे मैं, पक्का। काफी इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। एक थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, है कि नहीं है? चलो, अमित कुमार कह रहा है सर क्वेश्चन का आंसर तो आ रहा है, लेकिन मशीनरी धीरे धीरे चलती है, टाइम लगता है ना। हो जाएगा, प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है। आप ये ना कहें कि सर मुझे कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ आ जाएगा। हटा दो भाई। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, शायद मैंने पूछा भी होगा, नहीं पूछा है तो आप पूछ रहा हूं। और ये क्वेश्चन जो बता देगा ना, वो पटवार में पता है क्या होगा? टॉप 3 में आएगा। पता नहीं, कई बार सरस्वती निकलती है मुंह से, आए नहीं आए वो आगे की बात है, लेकिन मेरा मन कह रहा है क्या आएगा। KM is coded 29. KM is coded 29. In the same way, QS is coded 65. In the same way, OY is coded. Option number A. 75, 85, 95, 105। और ऑप्शन ई एक और है, और ऑप्शन ई है, लिख लो, आ रहा है। आ रहा है, बताओ देखिए। ये क्वेश्चन कर देगा, मैं कह रहा हूं बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। अब आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता आपके। क्वेश्चन अच्छा है, यदि आप सर्च करोगे क्वेश्चन को तो आपको दिखाएगा SSC CGL एग्जाम शायद 2016 है ना। बीच में थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन इसलिए दे दिया कि आपका खोपड़ा कितना काम करता है। देखें, बताओ देखिए। पटवारी जी लगाओ दिमाग। पटवारी का स्त्रीलिंग होता है क्या? पटवारन नहीं होता, नहीं है इसका ना। डॉक्टर शब्द होता है, वो भी डॉक्टर मेल फीमेल के लिए डॉक्टरी काम में लिया जाता है। ये तो हमने निकाल दिया, डॉक्टर की वो डॉक्टरनी, फौजी साहब की वो फौजन, मास्टर की वो मास्टरनी, ऐसे निकाल देते नाम है ना। पटवारी की वो पटवारन, डाकिया की वो डाकण, है ना। लगाओ देखिए दिमाग। क्या बात है, क्या बात है। क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, किसी दूसरे से पूछना नहीं है। चलो थोड़ी सी आपको छूट दे रहा हूं, जिस रो में बैठे हो आपस में एक दूसरे से चर्चा करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इतनी छूट दे रहा हूं। चलो और छूट दे रहा हूं, लड़कियां सब मिलके बता सकती हैं, लड़के सब मिलकर बता सकते हैं। नौ नहीं आएगा, हटा दिया इसको गूगल से, क्वेश्चन को हटवा दिया है, नहीं आएगा है। ले लें, मेरी गारंटी है। सुने, इस पेपर को ही हटा रखा है। तू कह रहा है कि मैं गूगल पे सर्च मारूंगा, है? गूगल पे मारेगा तो गूगल पे पता है क्या बताएगा? डाटा नॉट फाउंड, प्लीज कॉन्टेक्ट टू दिनेश चौधरी। देखिए अब करवा दूं 100 ई ऑप्शन आ रहा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दो। देखो इधर देखो,
अब मैं करवा दूं भाई, समय खराब ना करें, क्योंकि आएगा, आ ही जाता। आंसर होगा 85। 85 बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तेरा आ रहा था, तेरा आ रहा था तो बता दे। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलो। बताऊं? मैं सोच रहा हूं आप खुद ही करोगे घर पे। चलो तो बता देना। देखिए, बोलो के का नंबर कितना, एम का कितना, 11 और 13 कितना, 120 प्लस 5 किया तो, सर ये तो हमने ही किया था, लेकिन नीचे नहीं हुआ। बिल्कुल बेटा नीचे नहीं हुआ। तो देखो लॉजिक क्या लगा, बड़ा प्यारा लॉजिक है, दिल खुश हो जाएगा आपका। 11 का स्क्वायर कितना, 121, 13 का स्क्वायर 169, दोनों को प्लस करो तो 290। कुछ खोपड़ी में सेट हुआ, दोनों जीरो, दोनों। ये रीजनिंग है प्रधान, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो देखो 17 का स्क्वायर कितना, 289, 19 का कितना, 300, दोनों को प्लस करो 600, 1 0 हटाया, ऊपर यहां भी हटा दो। अब एक खोपड़ी लगाए। तो देखो ओ का नंबर कितना, वाई का कितना, और यहां इसका 15 का स्क्वायर कितना, 25 का स्क्वायर, दोनों को टोटल किया तो 800, 1 0 हटा दो, कितना आ गया, 85। आंसर होगा 85। ये था, बताया था ना, लेकिन खोपड़ी में सेट नहीं हुआ आपके। चलो तो नेक्स्ट आगे करें। अगला क्वेश्चन अवानी है, नोट कर ले चलते। आज कोडिंग डिकोडिंग के 10-15 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा, करना। एक क्लास है शाम को 8 से 11, ठीक है, 8 से 11 आरएस उत्कर्ष चैनल पे है, ठीक है। उसमें मैं कंप्लीट रीजनिंग का 3-4 घंटे रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, 3-4 घंटे। हाँ, ये मेरी गारंटी है, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका कोर्स कंप्लीट हो तब तक ऑफलाइन में और वहाँ रिपीट हो, ये मेरी गारंटी है। रिपीट का मतलब समझे, ऐसे नहीं है यहाँ क्वेश्चन करवाई वही वहाँ करवा दिए, इससे बच्चे का टाइम खराब है, ठीक है। आप समय दे रहे हो, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, समझ गए। कंप्लीट रीजनिंग का रिवीजन, इसमें 2-3 टॉपिक नहीं है, जैसे उसमें एक तो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, एक इनपुट आउटपुट के। क्यों? क्योंकि वो RSSI में टॉपिक नहीं है, उनको आपको अलग करवा दूंगा, ठीक है। हटा दूं? तो ये क्लास अटेंड कर लेना, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन तैयार करवाए मैंने, 100 क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा पैसा लग रहा है गुरु? 8 से 11 तो IPL चलता है ना, ये भी लफड़ा है? ये IPL खराब करता है। चलो हटा दूं? तो अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि देखो इधर लिख रहा हूं मैं, ए भाई OUR को मैं थोड़ा सा देखो इसमें ऐसे गैप दे रहा हूं, 6 3 9, ठीक है बेटा। तो TOY टॉय को क्या लिखेंगे, लगाइए खोपड़ी, भगवान ने खोपड़ी दी है, नंबर तो डालो। O का नंबर कितना, U का नंबर, R का नंबर, T का नंबर, O का, Y का। देखो बेटा यहां माइनस कर रहे हैं तो -9, -18, -9, फिर नीचे कर रहे हैं तो नहीं आ रहा। कई बच्चे कह रहे हैं नन ऑफ दीज कर दो, सर नहीं आ रहा तो नो। लगाइए थोड़ा दिमाग, अब आंखें खोलिए, हैं? भगवान ने मोटी मोटी आंखें दी, खोलो इनको। देखो 5 और 1, अब तो समझ में आ गया गुरु। 2 और 1 तो 8 और 1, तो बोलो 2 और 0 कितना, 5 और 1 कितना, 2 और 5 कितना, ये है ऑप्शन में, तो टिका दे बेटा। अब सुनो, काम सुनो एक बार। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आप थोड़ा चेंज कर लें, ये और 26 बाई मिसप्रिंट है, ठीक है। और 26 नहीं होता ऑप्शन में, और 26 क्या होगा, ठीक है। ये 20 ही है केवल,
26 हटा दो, ये और 26 है ना, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 25 आपको करना है, इधर देखते जाना, सीट आप रखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कोई चेंज नहीं है, सही है, ये करना है। क्वेश्चन नंबर 27 कुछ भी चेंजिंग नहीं है, ये करना है। क्वेश्चन नंबर 28 करना है, 29 करना है। 30 नंबर क्वेश्चन हटा दो बेटा। 30 इसलिए हटा दो कि एक तो इसमें ये ग्रेप्स की स्पेलिंग गलत दे रखी है, इसको भी सही करें तो फिर ऊपर कोड में गड़बड़ है, उनको सही करें तो ऑप्शन मिस्टेक है, बाई मिस्टेक, ठीक है। क्वेश्चन वही है, कोई नहीं, क्वेश्चन जो 29 और 28 और 29 है वही पैटर्न का है, इसको थोड़ा हटा दें, इसमें समय खराब ना करें, मिस्टेक हो, टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 31 आप करोगे, बोर्ड पे देख ले, 31, 32, 33, मैं इसलिए बता रहा हूँ जहाँ कोई मिस प्रिंट हो वो चेंज करवा रहा हूँ, क्योंकि आप फिजूल में, जैसे 30 नंबर क्वेश्चन है, घर पे 2 घंटे खराब करो, क्या मतलब है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसलिए कह रहा हूँ समय खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 34 सही है, कोई चेंज नहीं है। 35 बिल्कुल सही है। 36 बिल्कुल सही है। 37 इसमें चेंज कर लें बेटा, 37 में ये SLN नहीं है, SUN है, ये चेंज कर लें। ये SLN नहीं है, ये क्या है, SUN है, ठीक है, ये क्या है, SUN है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 सही है। क्वेश्चन नंबर 39 सही है। क्वेश्चन नंबर 40 सही है। गंगा के 3 मित्र हैं तो सीमा के कितने होंगे? सीमा, वो सीमा हैदर नहीं है। एक कॉपी वायरल हो रही थी, बोले भारत पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? बोले जी 5 फीट 7 इंच है। चलो, तो कभी आप ये कह दो कि सर सीमा की वो सचिन है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 41, एक चीज आपको बता दूं, इधर देखना, इसमें मैंने जानबूझ के 3 ऑप्शन ऐसे दिए हैं, ध्यान रहे। राम का कोड 6 है तो गोड का क्या होगा? इसका आंसर 9 भी सही है, इसका आंसर 12 भी सही है, और इसका आंसर 18। मैंने 3 क्वेश्चन ना देके एक ही क्वेश्चन में दे दिए, राइट। तो ध्यान रखिए, इसमें तीनों ऑप्शन सही है। एग्जाम में कभी भी तीनों एक साथ नहीं होंगे, मैं कह रहा हूं कि जानबूझ के दिए 3 क्वेश्चन एक साथ करें, लेकिन तीनों निकालने और तीनों का लॉजिक बताना है कि 9 कैसे आया, 12 कैसे आया, 18 कैसे आया, राइट। क्वेश्चन नंबर 42, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई जिसका 9 आ गया फिर वो कहते आ तो गया ही 9, नहीं, तीनों आंसर आने चाहिए, 12 भी आना चाहिए, 9 भी आना चाहिए और 18 भी आना चाहिए। अब आएगा कैसे वो आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 42 सही है, ये करना है। क्वेश्चन नंबर 43 करना है, सही है। क्वेश्चन नंबर 44 में एक चेंज कर लें, ABC 26 नहीं है, 36 है, ये 26 की जगह 36 लिख लें, 26 की जगह 36 लिख लें। क्या कोडिंग डिकोडिंग का ये तो एक बार पढ़ा दूं, बाद में ले लेंगे, डाउट बाद में ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 करना है, चेंज कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 45 सही है, कोई चेंज नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 49 में एक चेंज है, नॉर्मल CAT की जगह यहां सामने CZX है ना, ये C की जगह G है, C की जगह क्या है बेटा? G है, GZX है, GZX है, ओके, GZX है, राइट। क्वेश्चन नंबर 50 सही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास सीट है ना, रुकिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट आप सोल्व करके लाओगे, कल इनके ऊपर चर्चा करेंगे। यदि घर से सोल्व करके लाओगे तो मजा आएगा क्वेश्चन समझने में, ठीक है। क्वेश्चन सारे सोल्व कराऊंगा लेकिन ये करके लाओगे आप।